24 घंटे में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 2, दुर्ग में 2, बिलासपुर में 2 मरीज मिले हैं। दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में 1-1 मरीज मिला है। प्रदेश में अब तक 138 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। 138 में से 82 मरीज रिकवर हुए, 56 एक्टिव मरीज हैं। तो छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना फैल रहा है। और अब बता दें आपको कि 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मरीज मिले। रायपुर में 2, दुर्ग में 2 मरीज मिले, तो बिलासपुर में भी 2 मरीज मिले हैं। दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में 1-1 मरीज मिला है। और अब तक प्रदेश में 138 कोरोना के पेशेंट मिल चुके हैं। 138 में से 82 मरीज रिकवर हुए, 56 केस अभी भी एक्टिव हैं। तो दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में 1-1 मरीज मिला है और अब तक 138 कोरोना के केस छत्तीसगढ़ से सामने आ चुके हैं, यानी कि तेजी से अब छत्तीसगढ़ में कोरोना फैल रहा है। और अब बात छत्तीसगढ़ के मौसम की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। इधर उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। आज कई जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना जताई है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। अनमोल, मॉनसून ने एंट्री ले ली है, भारी बारिश का अलर्ट आज जारी किया गया है। किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी? हाँ बिल्कुल ऋतु, देखिए मानसून का माहौल जो है वो छत्तीसगढ़ में बन गया है और खास करके जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका है वहाँ पर आज भारी बारिश का अलर्ट है, यानी कि सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग, ये 2 ऐसे संभाग हैं जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर रायपुर की बात करेंगे तो रायपुर में काले बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर भी सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। यहाँ अगले 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, लेकिन जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी वहां पर बारिश जारी रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बारिश जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में इस वक्त ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ ही देखिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में अगर सिस्टम बनता है तो फिर पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। अभी फिलहाल उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, अब आने वाले समय में देखना होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बारिश होती है। बिल्कुल, कितनी बारिश होगी देखना होगा। लेकिन अनमोल, इसके साथ ही साथ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कई जिलों में बिजली भी गिर सकती है, आंधी भी चल सकती है। बिल्कुल ऋतु, देखिए बिजली गिरने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, इसलिए सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े न रहे। बारिश के मौसम में फ़ोन कॉल्स से बात न करें जब बिजली कड़क रही हो, क्योंकि ऐसे समय में ही जो है देखिए बिजली गिरने की घटना होती है जिससे नुकसान भी होता है, जान माल का भी नुकसान होता है। यही सलाह लोगों को दी जा रही है कि ऐसी घटनाओं से बचें। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका जानकारी के लिए। और मौसम के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग में बड़े फेरबदल की। 45 सहायक अभियंताओं का ट्रांसफर हुआ है। छत्तीसगढ़ में उप अभियंताओं को नई पोस्टिंग दी गई है। 54 सहायक अभियंता पदोन्नत किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग में बड़ा फेरबदल छत्तीसगढ़ में हुआ है। 45 सहायक अभियंताओं का ट्रांसफर हुआ। उप अभियंताओं को नई पोस्टिंग दी गई है और 54 सहायक अभियंता पदोन्नत हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत होने पर नई पोस्टिंग दी गई है। 54 पदोन्नत हुए सहायक अभियंताओं को नई पोस्टिंग दी गई है। और खबर अब बलरामपुर से है। राजपुर एसडीएम और तहसीलदार का तबादला हुआ है। एसडीएम तहसीलदार पर धर्मांतरण के आरोप लगे। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। मामले में हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया था। एसडीएम का जिला कार्यालय बलरामपुर में ट्रांसफर किया गया। तहसीलदार को भू अभिलेख शाखा पदस्थ किया गया है। तो राजपुर एसडीएम और तहसीलदार का तबादला हुआ है। एसडीएम तहसीलदार पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और मामले में हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध भी जताया था। एसडीएम का जिला कार्यालय बलरामपुर में ट्रांसफर किया गया और तहसीलदार को भू अभिलेख शाखा पदस्थ किया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार का एक और वादा पूरा होगा। सीएम विष्णुदेव साय 21 जून को इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश व्यापी चरण पादुका योजना का
शुभारंभ किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार का एक और वादा पूरा होगा। सीएम विष्णुदेव साय 21 जून को शुरुआत करेंगे। प्रदेशव्यापी चरण पादुका योजना का शुभारंभ किया जाएगा। जशपुर जिले के तपकरा से इसकी शुरुआत होगी। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को वितरित होगी चरण पादुका। 12,40,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 745 करोड़ रुपए के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की क्लास लगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में मंत्रियों विधायकों की क्लास लगी है। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक बैठक रखी गई और इसी बैठक में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों विधायकों की क्लास लगी। विधायकों को जमीन पर रहकर काम करने के निर्देश दिए गए। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की है और मंत्रियों को फील्ड पर जाने की नसीहत दी गई। जनता की समस्याओं पर तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक में टास्क भी मिले हैं। नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को टास्क दिया गया है। 21 से 29 जून तक संगठन के कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा। तो बीजेपी की बैठक में टास्क मिले हैं। नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को टास्क मिला है। 21 से 29 जून तक संगठन के कई कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रमों के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा। और अनमोल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनमोल, बीजेपी की बैठक हुई जिसमें नेताओं, मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। बिल्कुल ऋतु, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई है और बैठकों का दौर जो है कल रात तक चला। और इसी सिलसिले में देखिए 21 जून से लेकर के आगामी, क्योंकि 21 जून को देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और 29 जून को प्रधानमंत्री मन की बात को संबोधित करेंगे। तो इस दौरान क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, पार्टी के क्या क्या गतिविधियां होंगी, इसको लेकर के विधायकों और मंत्रियों को जानकारी दी गई है और उनसे कहा गया है कि बहुत ही एक्टिव तरीके से, सक्रिय ढंग से जो है पार्टी की गतिविधियों को जमीन पर उतारे। जिसमें देखिए 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो आपातकाल जिस तरीके से लगा था और लोगों को जो परेशानी हुई थी उस दौरान, उस पर देखिए संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। लोगों तक भाजपा के नेता इसको लेकर जाएंगे, एक मैसेज लेकर जाएंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। ये भाजपा हमेशा से आरोप लगाते आई है। इस बात को लेकर के जो है जनता के बीच जाएगी। इसके अलावा 23 तारीख को देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्यतिथि है, उसको बलिदान दिवस के रूप में भाजपा मनाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को व्यापक तौर पर गांव-गांव में भाजपा के लोग मनाने वाले हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं। आगामी एक हफ्ते की रणनीति बनाई गई है और यही टास्क जो है सभी नेताओं को दिया है कि इसको धरातल पर उतारिए। बिल्कुल, और इस जिम्मेदारी को ये विधायक और नेता कैसे निभाएंगे ये भी देखना होगा। अनमोल, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए बैठक ली गई और बैठक में सभी को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू ने फर्जी अफसर को गिरफ्तार किया है। फर्जी अधिकारी बनकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर वसूली की गई है। आरोपी नेताओं संग फोटो डालकर दबदबा बनाता था। खुद को जांच एजेंसियों का बड़ा अधिकारी बताता था ये आरोपी। तो छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने फर्जी अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी अधिकारी बनकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर वसूली की गई। अब आरोपी नेताओं संग फोटो डालकर दबाव भी बनाता था। खुद को जांच एजेंसी का बड़ा अधिकारी आरोपी बताता था, जिसे एसीबी और ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच शुरू कर दी है क्योंकि फर्जी अधिकारी बनकर इस आरोपी ने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। तो झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर ठगी की गई और खुद को अधिकारी बताकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। फर्जी अधिकारी बनकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर वसूली की गई। ये आरोपी नेताओं के साथ फोटो डालकर दबदबा बनाता था और इसके आधार पर ठगी करता था। अनमोल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनमोल, बड़ा मामला है ये, एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। एसीबी ईओडब्ल्यू का फर्जी अधिकारी बनकर ये लोगों से ठगी करता था और देखिए इसका नाम जो है हसन आबिदी है। और देखिए लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर ये वसूली करता था। हाल ही में देखिए एक दंपति से इसने 71 लाख रुपए की ठगी की थी झूठे मामले में फंसाने के चलते और अपने आप को ये एसीबी ईओडब्ल्यू का बहुत बड़ा अधिकारी
ये बोलता था। देखिए जब शिकायत मिली पुलिस को तो पुलिस ने इस पर जांच बैठाई और जांच के बाद देखिए इस पर आरोप जो पाया गया उसके बाद जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है अब, और लगभग अभी तक देखिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की ये ठगी कर चुका है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और देखिए पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो झूठ फरेब के जरिए जो है लोगों से ठगी करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठगी का काम किया जा रहा था अनमोल, और बड़ा खुलासा किया गया है टीम की तरफ से। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर है, राजनांद गांव से नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली ने पत्नी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। 25 सालों से दोनों दंपति सक्रिय थे तो सरकारी टीचर की नौकरी छोड़कर नक्सली बने। नक्सली कैडर को वैचारिक प्रशिक्षण देता था और अब जाकर सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सल विरोध अभियान में बड़ी सफलता है ये जवानों के लिए, क्योंकि नक्सली ने अपनी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। 25 सालों से दोनों सक्रिय थे और सरकारी टीचर की नौकरी छोड़कर नक्सली बने, लेकिन अब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये लोग 25 सालों से जो है नक्सल संगठन में जुड़े थे और एक टीचर होकर अगर वो विचारधारा में जो है नक्सली विचारधारा से प्रेरित होकर ज्वाइन किया था तो आज कोई ना कोई उसके लिए मोरल मोटिवेशन का पार्ट रहा होगा, शासन की नीति रही होगी। मैं 2006 से नक्सली संगठन में शामिल हुई थी। अच्छा, और वो आप वहाँ गए थे तो क्या लगा आपको, क्या महसूस हुआ कि अपने को यहाँ सरेंडर करना चाहिए? अभी वहाँ की स्थिति को देखते हुए रहने का ठिकाना और चलने फिरने और फोर्स का दबाव को देखते हुए हमने आत्मसमर्पण करने के लिए सोचा। 2001 से 2024 तक के जुड़ा था। तो आपको क्या लगता है कि जो नक्सली जो छोड़ के आ रहे हैं सरकार की पॉलिसी को जी, तो आपको उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही मैसेज देना चाहूँगा कि जो सरकार का नीति है, पुनर्वास नीति है, इसका लाभ उठाएं और वो आकर अपने अपने ज़िले में आत्मसमर्पण करें। सरकार उनको सुविधाएं दे रही है। और रायपुर में अवैध रेत भंडारण पर बड़ा एक्शन हुआ है। राजस्व और माइनिंग टीम ने कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों से अवैध रेत जब्त की है। बता दें, लगातार अवैध रेत भंडारण की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। राजस्व और माइनिंग टीम ने कार्रवाई की है और अलग अलग जगहों से अवैध रेत जब्त कर ली गई है। लगातार शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों के बाद अब टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध रेत कई जगहों से जब्त की गई है। तो रायपुर में अवैध रेत भंडारण पर बड़ा एक्शन लिया गया है। राजस्व और माइनिंग टीम ने ये कार्रवाई की है और कई जगहों पर एक साथ छापा मारकर अवैध रेत जब्त कर ली है। लगातार रेत भंडारण की शिकायत मिल रही थी और इस पर बड़ा एक्शन लिया गया। और खबर गरियाबंद से है, जहां अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रेत माफियाओं पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, गरियाबंद में अवैध उत्खनन पर बड़ा एक्शन लिया गया। रेत माफियाओं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। रेत उत्खनन करते एक चेन माउंटेन, 2 हाईवा जब्त किए गए। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया उत्खनन कर रहे थे, जिस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। तो देखिए, एक तरफ जहां रेत के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ रेत के उत्खनन पर भी एक्शन लगातार जारी है। रायपुर में जहां रेत के भंडारण पर एक्शन लिया गया तो वहीं गरियाबंद में रेत के अवैध उत्खनन पर माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 2 हाईवा जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही एक चेन माउंटेन भी जब्त की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज धमतरी पहुंचे, जहां लीलर रेत खदान में हुई चाकूबाजी हमले के घायल ललित नेताम से उन्होंने अस्पताल में मुलाकात की। मुख्य आरोपी के अब तक फरार होने पर नाराजगी जताते हुए पुलिस को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही रेत खदानों का निरीक्षण करते हुए दीपक बैज ने रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकार को घेरते उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। जो मजदूर को चाकू मार दिया जाता है, मतलब खनन माफियाओं का इतना बड़ा हौसला बढ़ा कहाँ से? लगातार पूरे प्रदेश में देखें, बलरामपुर की घटना को देखें, बस्तर की घटना को देखें, आप धमतरी में पहले ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, आप गरियाबंद में देखें, वहाँ पे पत्रकारों को मार रहे हैं। अवैध रेत खनन पूरा प्रदेश में चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर कि प्रदेश में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। परसों रात की घटना है।
और राजधानी रायपुर से खबर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिलेवार मुख्य अतिथि तय कर लिए गए हैं। तो राज्यपाल रामेन डेका रायपुर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। अरुण साव मुंगेली तो विजय शर्मा कवर्धा में शामिल होंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में जिलेवार मुख्य अतिथि तय हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सूची जारी कर दी है। और बलरामपुर में राजपुर क्षेत्र के कई गांवों में इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। ग्रामीण पूरी रात जगकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान लगातार बढ़ रहा है। हाथियों ने गन्ने और सब्जी की फसल को बर्बाद कर दिया, कई घरों को भी तोड़ डाला, जिससे लोग बारिश में बेघर हो गए हैं और अब गांवों में डर बढ़ता जा रहा है। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं और एक गाँव से दूसरे गाँव जाने से भी डरने लगे हैं। बिलासपुर में ट्रैफिक चालान के चलते हर दूसरा आदमी परेशान हो रहा है। आईटीएमएस सिस्टम में गड़बड़ी का मामला सामने आया। किसी का चालान सिस्टम किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दे रहा है। लगभग 400 लोगों को अब तक गलत चालान भेजा गया। ट्रैफिक सेंस खराब होने के चलते लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है और जुर्माना भरने को लेकर ट्रैफिक विभाग में आए दिन हंगामा हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। चालान पटाया हूँ मैंने वहाँ, जीरो है तो ये पटा ही नहीं पटा है। तो सक्सेसफुली कैसा बता रहे थे? कोई सा मैसेज तो हैकर तो कोई सा मैसेज दे देगा तो हो जाएगा। भी आप करोगे ना पेमेंट को सक्सेसफुल ही बताएगा वो, क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने अपने उससे काटे। तो उनके पास जाइए कि आप चालान है जीरो और ये सक्सेसफुल बता रहा है, पैसा जीरो बता रहा है। बिलासपुर में ई ट्रैफिक चालान से हर दूसरा आदमी परेशान है। कार हो या बाइक, कभी भी किसी को भी रजिस्टर्ड मोबाइल में जुर्माना भरने का मैसेज आ जाता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मुताबिक हर दिन बिलासपुर के करीब 400 लोगों को चालान भेजा जा रहा है। यानी साफ है कि लोगों का ट्रैफिक सेंस खराब है। इससे भी बड़ी बात है कि जब वाहन चालक ये जुर्माना भरने जा रहा है तब उसे काफी परेशानी हो रही है। ऑनलाइन भुगतान फेल हो रहा है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोई सहयोग नहीं कर रहा। तो एक बार तो समझ गया मैं कि भाई हो सकता है गलती मेरी गलती रही हो, तो चालान जा कर के मैं यातायात थाने में जा कर के चालान पटा दिया। कुछ देर बाद फिर मेरे को मैसेज आ गया कि आपके वाहन जो है वो हाई कोर्ट से चालान अब वहाँ पेश हो गया है, तो आप हाई कोर्ट जा कर के आप चालान पेश करिए। मैं एक बार की गलती समझ में आ गया, वो सक्सेसफुली भी उन्हीं लोगों ने मेरा पेमेंट काटे ऑनलाइन। फिर दोबारा मैं फिर ये गलती कहाँ से हुई मेरे को ये समझ में, वही फुटेज देखने के लिए आया, फुटेज यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नगर निगम और बिलासपुर पुलिस ने 173 करोड़ रुपए की लागत से ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करवाया है, लेकिन यहाँ लगे कैमरे झूठ बोल रहे हैं। विस्तार न्यूज ने जब मौके पर पहुंचकर उन कैमरों की जांच की तो हैरान करने वाली बात सामने आई। यहाँ लगा कैमरा भी पुलिस विभाग को गलत जानकारी भेज रहा है। अगर आप 3 सवारी के नाम पर 2 व्यक्ति बाइक पर बैठे हैं और दूसरे के हाथ में सामान है तो इसे कैमरा 3 सवारी मान रहा है। छोटी बच्ची के साथ अगर वाइफ को ले जाया जा रहा है तो उसमें चालान नहीं कटना चाहिए, है ना। वही वाइफ अगर नौकरी कर रही है, बच्ची को स्कूल पे छोड़ना है तो दोनों को एक टाइम पे छोड़ना है तो बैठा के ले जा सकते हैं। हाँ, चालान आया हमारा, एक बार आया 500 का, एक बार 2000 का। 2 सेकंड सिग्नल खुलने में बाकी है। भीड़ है तो आज जनरली आदमी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो जेब्रा लाइन में आगे उसमें चालान कट गया एक बार मेरा। तो सड़क को व्यवस्थित करे, ट्रैफिक को व्यवस्थित करे और उनका जो सिग्नल सिस्टम है उसको दुरुस्त करे। उसके बाद जब पूरी तरीके से लोग अवेयरनेस हो जाए जनता जो है यहाँ की, उसके बाद उसको चालू करना चाहिए। जिसे वो लंगले रहा का था पुराना नंबर है तो दूसर के ला देखा थे, दूसर के नंबर डाल देते जेकर पात है ओकर नंबर लगा के भेज देते। भाई ये डीटीएल वाला जो है बैंक के जो खाए थी है मोबाइल में, अब वो का करे जाए बताओ। प्रकरण माननीय न्यायालय स्वतः जाती है, क्योंकि ये जो ITMS है इंटीग्रेटेड प्रणाली है, जहां पर जो है डाक विभाग, यातायात विभाग, नगर निगम और आपका माननीय न्यायालय और RTO चारों पांचों विभाग लगातार आपस में जुड़ करके समन्वय के साथ काम करते हैं और नियत समय पर अपने अपने कार्यों का संपादन करते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि समय पर ई चालान को पेड करें। अगर आपको इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो यातायात मुख्यालय आ करके यहाँ के कर्मचारियों से बात करके समन्वय करके उसको जो है आप जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा वाहन चालकों के ऐसे कई SMS आ रहे हैं जिनमें 80 दिन के बाद इन पैसों का जुर्माना नहीं भरने पर इन्हें कोर्ट का भी चक्कर लगाने की नौबत सामने आ रही है। लेकिन ट्रैफिक और पुलिस विभाग किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि लगातार जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक अधिकारियों से, ट्रैफिक वालों से जो है राहगीरों की, वाहन चालकों की जो है तू मैं की स्थिति निर्मित हो रही है। अब देखना होगा कि कब तक जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट शहर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार पाता है और लोगों को जो घरों तक चालान पहुंचाया जा रहा है, जिसे भुगतान को लेकर दिक्कतें हो रही है, गलत तरीके से जो कैमरे जानकारी दे रहे हैं सड़क पर चलते हुए लोगों की, उसे कब तक सुधारा जाता है। कैमरा में नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।